यहाँ कथा हो रही है तो भगवान यहाँ भी आए होंगे, लेकिन क्या वो हमें दिख रहे हैं? बोले नहीं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि अभी हमारी दृष्टि प्रभु को देखने वाली नहीं बनी, इसीलिए। और निहारिएगा, दर्शन कीजिएगा। जब तक आंखें भगवान को देखने वाली ना बन जाए तब तक प्रभु हमें नजर नहीं आने वाले हैं। वो है तो पर दिखेंगे नहीं, नजर नहीं आएंगे। ये बात ऐसे है जैसे दूध के कण कण में घी छिपा होता है। छिपा होता है कि नहीं? लेकिन नजर आता है? नहीं आता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? अगर चाहते हो घी प्रकट हो जाए, घी मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले दूध की दही बनानी पड़ेगी। और दही बनाओगे फिर ना जाने क्या क्या करके वो मैया जी फिर बढ़िया निकालती है ना घी। हमको थोड़ा इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा। मंथन करने से क्या होगा? घी का दर्शन भी होगा और घी प्राप्त भी हो जाएगा। सीधी सी बात है, भगवान भी संसार के कण कण में विराजमान है। वो आप में भी है, हम में भी है, इस माइक में भी वही विराजमान है। वो सब जगह विराजमान है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां प्रभु नहीं है। लेकिन जिस दिन आप अपने मन का मनोमंथन करेंगे तो उस दिन महाराज संसार के कण कण में नहीं, सबसे पहले आपको आपके हृदय में ही प्रभु का दर्शन होगा। और जब प्रभु का दर्शन होगा तो फिर ये आंखें भी प्रभु को देखने वाली बनेगी। और संसार के कण कण में जहां भी दृष्टि डालोगे वहीं पर प्रभु का दर्शन आपको होगा, वहीं पर प्रभु का दीदार आपको हो जाएगा। पर आवश्यक क्या है? दृष्टि प्रभु को देखने वाली बनाओ। अभी आंखों पर माया का चश्मा लगा है, इसलिए प्रभु दिख नहीं रहे हैं। जिस दिन भक्ति का चश्मा लग गया ना, उस दिन प्रभु के अलावा कोई नजर ही नहीं आएगा। उस दिन प्रभु के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। भक्ति का चश्मा लगाइए। वृंदावन में जब जाते व्यक्ति तो आपने देखा होगा बंदर क्या करते? चश्मा उतार कर लेकर भाग जाते हैं। बोले क्यों? वो बंदर भी देखो कितने समझदार है, आपसे तो ज्यादा समझदार है महाराज, सबसे ज्यादा समझदार है। कोई व्यक्ति चश्मा लगा के पहुंच जाए तो बंदर आएगा, झट चश्मा उतार के लेके भाग जाएगा। और कोई मांगे तो महाराज देने वाला नहीं। क्यों? वो बंदर भी समझदार है, वो भी मानो आपसे कहना चाह रहा हो अरे पागल, ये वृंदावन है और वृंदावन के तो कण कण में, रोम रोम में मेरे गोविंद समाये हुए हैं। और यहाँ भी तो ये माया का चश्मा लगा के आए, ये संसार का चश्मा लगा के आए। चल इसे उतार के तो तू हमें दे। अब तो वृंदावन में आया है तो कम से कम भक्ति का चश्मा लगा और अपनी दृष्टि को कृष्ण देखने वाली बना। और अपनी दृष्टि को ऐसी बना ले कि बिहारी जी के अलावा तुझे कोई नजर ही ना आए। ये भक्ति का चश्मा लगा और ये वाला चश्मा होता। इसलिए क्या करना है? अहेम सर्वाग्यस्ततामम यतीम आज्ञताक्षलतम। भगवान ने कहा इसलिए मैं हूं तो पर मैं नजर नहीं आता हूं। इंद्र ने भगवान को वंदन आदि किया, प्रणाम आदि किया और वहां से अब इंद्रदेव वहां से चले हैं। उसके पश्चात में सूत जी कह रहे एक बार श्री नारद जी महाराज वृंदावन में आए। वृंदावन में जब आए तो नारद जी महाराज ने भक्ति देवी का दुख जब देखा तो नारद जी महाराज ने भक्ति माता का दुख दूर करने का प्रयास किया। संत कुमारों के पास आए बद्रीनाथ में। वहां पर संत कुमारों से पूछा कि महाराज भक्ति के दुख को दूर करने का उपाय क्या है? तब कहा है संत कुमारों ने, सत्कर्मो सूचको नून वेदन यत ज्ञान वाक्षरतम अहेम यादिता शर्वे यते क्षलता योदिस्ततम। कहा यहाँ पर
संत कुमारों ने कि आप जाइए और भगवान की गाथा सुनाइए। नारद जी ने हरिद्वार में सर्व तैयारी करी है और यहाँ पर संत कुमार आए हैं, वृंदावन से भक्ति देवी आई है और कथा आरंभ हुई है। कथा का पहला श्लोक ज्ञान वैराग्य ने सुना और महाराज हुआ क्या, कथा का पहला श्लोक सुनते ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। और ज्ञान वैराग्य का जब दुख दूर हुआ, स्वस्थ होकर के बैठ गए, ऋषि मुनियों ने सोचा अरे महान है ये तो कथा, जिसका पहला श्लोक सुनते ही ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो सकता है। अगर उस कथा का आश्रय लेकर के बड़े भाव से 7 दिन श्रवण कर लिया जाए इस कथा का, तो क्या ये कथा जीवन में क्या व्यक्ति को भगवान तक नहीं लेकर जा सकती? बहुत सरल है, बहुत आसान है। लेकिन अब यहाँ पर आदरणीय श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, जिस क्षण महाराज यहाँ पर ये ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ भागवत को सुन करके, एक बात बताए, अगर भागवत को भागवत के तरीके से श्रवण कर लिया जाए तो कल्याण निश्चित है मियाँ जी। आप मानो ना मानो पढ़ सकते हैं। कथा को अगर कथा के तरीके से श्रवण किया जाए, बड़े भाव से बड़े प्रेम से सुना जाए तो कल्याण क्यों नहीं होगा? अरे महाराज धुंधकारी से अच्छे हो आप। धुंधकारी तो महापापी था, उसने कथा का आश्रय लिया, उसका जीवन बदल गया। आप तो धुंधकारी से इतने अच्छे हैं, आप कथा सुनोगे आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, धुंधकारी ने जब कथा सुनी थी तो उसने कथा को कथा के तरीके से सुना था, अपना मन कथा में लगा दिया था। और जब मन कथा में लग गया तो महाराज सारा खेल तो मन का है, मन लग जाए जीवन कृतार्थ हो जाए। लेकिन निहारिएगा, दर्शन कीजिएगा, भागवत कल्याणदायिनी है, ये मोक्षदायिनी है। लेकिन ये मोक्ष कब देती है? जब कथा को बड़े भाव से बड़े प्रेम से श्रवण किया जाता है, तब प्राप्त क्या क्या होता है? भक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य भी मिलता है और त्याग भी जीवन में आता है। आपने कथाएं तो बहुत सुनी, भागवत तो बहुत सुनी, लेकिन कभी क्या आपने भागवत का अर्थ जानना चाहा? क्या कभी आपने जो भागवत का मतलब है क्या उसको आपने जानना चाहा? चलिए थोड़ा सा आज हम आपको बता दें भागवत है क्या। भागवत में 4 शब्द है, 4 अक्षर है, भ, ग, व और त, मात्र 4 अक्षर। थोड़ा सा ध्यान से श्रवण कीजिएगा, आपके मतलब की बात है। पहला भ, भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और तय माने त्याग। ये जो 4 अक्षर है, इन 4 अक्षरों को एक साथ मिला दिया जाए तो बनता है पूरा भागवत। भागवत सुनना किसे कहते? सुनिए जरा ध्यान से। जिसके जीवन में कथा को सुन के, भागवत को सुनने के बाद भक्ति आ जाए। पहला क्या है? भक्ति। सबसे शुरू में भक्ति है। कथा को सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में भक्ति आनी चाहिए। और भक्ति भी कैसी? प्रहलाद जैसी, मीरा जैसी। पल भर भी गोविंद के बिना रहा ना जाए, ऐसी भक्ति। चलो ठीक है, महाराज कथा को सुनने के बाद जीवन में भक्ति आ जाए, लेकिन अगर व्यक्ति के जीवन में कथा को सुनने के बाद अगर सबसे पहले भक्ति ना आए तो कोई बात नहीं, फिर महाराज दूसरा है ज्ञान। अगर भक्ति नहीं आए तो कम से कम ज्ञान तो आ जाए। क्या आ जाए? ज्ञान। ज्ञान कैसा होना चाहिए? ये जीवन हमें क्यों मिला है, हम इस संसार में आए क्यों है,
मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये हम जान जाए, ये ज्ञान हमें हो जाए। अगर ये भी अगर आपने जान लिया, ज्ञान भी अगर आपके जीवन में आ गया, तो भी कल्याण हो जाएगा। चलो ठीक है, भक्ति नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, वैराग्य जीवन में आ जाए। वैराग्य भी कैसा? बोले जो शरीर से ना किया जाए, जो मन से किया जाए। भले ही संसार में रहे, लेकिन संसार में रहने के बाद भी ये मन सदा प्रभु में ही लीन रहे, ऐसा वैराग्य। वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, परिवार में रहते हुए ही बस परिवार को अपना नाम मान करके भाव क्या रखे, मैं गोविंद को, गोविंद मेरे, ये भाव हृदय में रखते हुए आप भगवान के भजन में लीन हो जाइए, तो ये भी एक प्रकार का वैराग्य है। चलो ठीक है, ना ही तो भक्ति आई, ना ज्ञान आया, ना वैराग्य आया, लेकिन जो लास्ट में है त्याग, कम से कम वो तो आ जाए। त्याग तो जीवन में आ जाए। कथा को सुनने के बाद जीवन में त्याग आए। कैसा त्याग? हमारे जीवन में जो गलत आचरण है, या हमारे जीवन में जो निंदा चुगली है, या गलत वस्तु है, वो सब गलत आचरण, गलत वस्तुएं हमारे जीवन में से हम निकाल दे, उनका त्याग कर दे। यह भी अगर आपने कर लिया तो भी कहीं ना कहीं कल्याण हो ही जाएगा। या तो भक्ति आ जाए तब भी कल्याण है, ज्ञान आ जाएगा तो भी कल्याण हो जाएगा, वैराग्य आ गया तो भी कल्याण हो जाएगा, त्याग आ गया तो भी कल्याण हो जाएगा। चारों में से कोई तो एक चीज अपना लो अपने कल्याण के लिए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। महाराज इन चारों में से अगर एक भी आ गई तो कल्याण हो जाएगा। तो बोले महाराज अगर चारों ही आ जाए, भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी और त्याग भी, ये चारों ही चीजें जिसके जीवन में आ जाए, फिर क्या होगा? बोले फिर तो महाराज आप स्वयं ही भागवत हो जाएंगे, आप स्वयं ही भगवान हो जाएंगे। निहारिएगा मैया जी, आप जिन खाटू श्याम जी की आराधना वंदना करते हैं ना, उनके जीवन में कभी देखो तो सही क्या है। उनके जीवन में ये चारों चीजें हैं, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, त्याग भी है। उनके जीवन में ये चारों चीजें थी। आज भगवान ने उनको भगवान बना के बैठा दिया। हमारे गोवर्धन जी को ले लीजिए, गिरिराज जी को ले लीजिए। गोवर्धन जी के जीवन में क्या है? वो कोई भगवान नहीं थे, हम जैसे थे, बर्बरिक भी हम जैसे ही थे, लेकिन ये आज भगवान बन के बैठ गए। क्यों? गोवर्धन जी के जीवन में भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग था, तो भगवान ने उनको भगवान बना के बैठा दिया, अपना ही स्वरूप गोवर्धन जी को दे दिया। क्यों? उनके जीवन में चार पूरी बातें थी, ये चार चीजें थी, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। लेकिन हम चारों चीज अपने जीवन में नहीं अपना सकते, लेकिन कम से कम कथा को सुनने के बाद इन चारों में से एक तो चीज आए जिससे हम अपना कल्याण करा सके। और हम तो कहेंगे कुछ आए ना आए, इतना समझ जाओ कि हमें ये जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। ये जान करके अपने जीवन में बस भक्ति को अपना लो। कैसी भक्ति? भक्ति क्या है? बोले भगवान का नाम जपना ही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान का नाम रटते रहना ही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए भक्ति जीवन में आ जाए, क्योंकि यज्ञतामम येन काक्षलतम यद्वारदे दिस्ततम अहेम वाक्षादितम येन मकारिदाक्षरतम। बोले अगर जीवन में प्रभु का नाम आ गया
तो क्या होगा, प्रभु के सेवक बन करके प्रभु के नाम का आश्रय लोगे तो जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर माया में ही फंसे रहे तो नरक में जाने की तैयारी करके रखिएगा। 84 लाख योनियों में जाके कष्ट भोगने के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन हम तो कहते हैं माया के चक्कर में मत फंसिए, मायापति के चक्कर में फंस जाएंगे, है ना मैया जी। माया का गुणगान मत कीजिए। अभी किस में फंसे हुए हो, माया में। लेकिन जिस दिन मायापति में फंस गए तो उस दिन तो महाराज कल्याण होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। हमें नहीं लगता, बागेरी वालों को तो भरोसा है ही नहीं बिल्कुल भी। कुछ पूछे तो महाराज शांति से, अच्छा बोर हो रहे हो क्या कथा में, आप समझ में नहीं आ रही कथा, आ रही है मैया जी तो नेक हाना का भी बता दिया करो, नेक बोल लिया करो कछु तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो फायदा किसमें है, बोले भक्ति को जीवन में अपना करके, भगवान के नाम को जीवन में अपना करके भगवान के सेवक बन जाए, इसी में कल्याण है। और इसलिए हम कहते हैं संसार की परवाह मत कीजिए, बल्कि क्या कीजिए, भगवान के सेवक बन जाइए। और बस एक ही काम कीजिए, भगवान की नौकरी में करना क्या है, संसार के सेवक बनते हो, काम करते हो महाराज, इस शरीर से खूब मेहनत करते हो दिन रात, लेकिन जिस दिन भगवान के सेवक बन गए तो भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं करना, बस मेरे नाम को पकड़ के बैठ जाए, यही तेरी नौकरी है। और फिर देख सैलरी में कितनी अच्छी दूंगा। लेकिन क्या करना है, भगवान के सेवक बन जाना है। बोले महाराज ज्ञान वैराग्य का तो इधर कल्याण हुआ। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया है, अहेम वाक्यस्तताम येन केन कष्टम यतेक्षलदामं येन दादुकस्तम अहेम पाप्यम वार्याद्यस्तम शरतारणेरणनम। बोले महाराज नारद जी कह रहे हैं एक बात बताइए, कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हुआ, कथा को सुनने के बाद क्या बड़े से बड़े पापी का जीवन सुधर सकता है, क्या उसका भी कल्याण हो सकता है। उस समय महाराज संत कुमारों ने कहा हो सकता नहीं, हुआ भी है कल्याण। नारद जी बोले किसका, हमें बताए। तब संत कुमारों ने कहा, सुनिए नारद जी, अहेम तुगतारणेम यतेम दुखवाक्षरतम येन दादिष्टताम। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनके यहाँ कोई संतान नहीं, और संतान के लिए वो दुखी रहते थे, बड़े परेशान रहा करते थे। लेकिन एक बार मरने के लिए चले तो साधु जी ने कृपा कर इनको एक फल दे दिया। वो फल इन्होंने पत्नी को दिया, पत्नी ने फल नहीं खाया, लेकिन बहन का पुत्र ले लिया धुंधली ने। धीरे धीरे इधर गौ माता का पुत्र तो भक्ति में लिए, धुंधकारी पाप कर रहा है। धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। अब तो पिताजी रोए, वन में चले गए। और पिताजी तो वन में गए, भक्ति करी, जीवन को सुधारा, धुंधली को कष्ट दिया, धुंधली ने कुएं में कूद के आत्महत्या करी। और महाराज अंत में धुंधकारी ने वेश्याओं का संग पाकर वेश्याओं के लिए धन इकट्ठा किया, और इन्हीं वेश्याओं ने धन के लालच में आके धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी मर गया, प्रेत बन के भटकने लगा। लेकिन गौकर्ण जी ने धुंधकारी के कल्याण के लिए खूब प्रयास आदि किए। जब आए तो धुंधकारी उनके स्वप्न में आया, प्रार्थना करी। गौकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया और कथा सुनवाई। धुंधकारी को कथा सुनी और धुंधकारी के लिए विमान आए, उसका कल्याण हुआ। अब निहारिए, अब दर्शन कीजिएगा मैया जी। आत्मदेव जी का जो ये पुत्र था धुंधकारी, आत्मदेव जी जो रोते थे किसके लिए, पुत्र के लिए, जो तड़पते थे बेटे के लिए। लेकिन निहारिएगा, बोले महाराज
यह जो आत्मदेव जी थे, ये पुत्र के लिए, जो संतान के लिए तड़प रहे थे, साधु जी ने इनको समझाया भी, संभल जाओ, क्यों रोते हो पुत्र के लिए? अरे अगर रोना है तो भगवान के लिए रो। लेकिन फिर भी नहीं माने। अरे ब्राह्मण जी को साधु जी ने यहाँ तक कहा कि तुम पुत्र के लिए क्यों रोते हो? एक काम करो ना, संसार का पुत्र कुपुत्र हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों मैया जी? जिनको पुत्र पुत्र कहकर फिरते रहते हो, क्या पता किसी दिन यही पुत्र कुपुत्र बन जाए। और कुपुत्र कैसे होते? जो अपने माता पिता को कष्ट दे, दुख दे। भरोसा है? नहीं। तो आत्मदेव जी को साधु जी ने यहाँ तक कहा था कि तुम भगवान को अपना बेटा बना लो तो भी कृपा हो जाएगी, तो भी जीवन सफल हो जाएगा। भगवान से कोई भी नाता जोड़ लो, भगवान कृपा करते हैं। आप बस नाता जोड़ लीजिए भगवान से, उस रिश्ते को निभाना भगवान पर बात है। लेकिन एक बार भगवान को अपना बनाकर तो देखो। किसने समझाया? साधु जी ने। बहुत प्रयास किया, लेकिन आत्मदेव जी माने नहीं। इनको संसार का ही बेटा चाहिए था, लेकिन संसार का बेटा हुआ, मिला, तो बताओ कितना सुख पा लिया। पुत्र के लिए रोते थे, क्या वो पुत्र सुख दे पाया? नहीं, पुत्र ने ही पिता को कष्ट दिया। एक बात याद रखिएगा मैया जी, आत्मदेव जी महाराज के यहाँ पुत्र आया तो पुत्र उनको मिला तो, लेकिन आत्मदेव जी ने गलती ये कर दी कि उन्होंने अपने संतान को, अपने पुत्र पर ध्यान नहीं दिया, उसको ज्ञान नहीं दिया। और महाराज जब ध्यान नहीं दिया तो बड़े होकर के धुंधकारी ने पिता को थप्पड़ मार दिया। हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सच है। आज के माता पिता अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाना चाहते हैं। आज के माता पिता अपने बच्चे को कृष्ण भक्त नहीं बनाना चाहते, पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। पर एक बात बताइएगा, ठीक है बच्चे को पैसा कमाना सिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन किसी दिन वही बेटा बड़ा होकर के पैसों के चक्कर में, किसी दिन अगर उसने पैसों के कारण आपको ठुकरा दिया तो बताओ क्या होगा तुम्हारा? भटकना पड़ेगा कि नहीं? रोना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर तुमने उसे संस्कार, पैसे के नहीं, अगर तुमने संस्कार अच्छे दिए होते, महाराज अगर उसे आपने पैसा कमाना ना सिखा करके अगर उसे आपने भक्ति करना सिखा दिया होता तो महाराज कलयुग में होते हुए भी वो पुत्र राम कहलाया जाता। लेकिन ध्यान नहीं दिया, नजर नहीं रखी उस पर, ध्यान नहीं दिया। तो देखो, हम ये इसीलिए कह रहे क्योंकि आज हमने देखा है बहुत ज्यादा। आज के जो माता पिता सबसे ज्यादा दुखी है, आज के घरों में जो सबसे ज्यादा कष्ट है वो पुत्रों के कारण है। माता पिता दुखी है, बेटा सुनता नहीं, बेटा कहना नहीं मानता है। तुमने उसे संस्कार दिए थे ऐसे बचपन में? नहीं। लेकिन याद रखिएगा, अहीम यतीम संस्कार वाक्षदताम यत जीवन धन्यस्तताम। अपने बच्चों को धन कमाना सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, अपने बच्चों के हाथों में माला झोली जरूर पकड़वा देंगे। क्या होगा जब वो माला झोली अपने हाथों में लेंगे और जब वो प्रभु का नाम धन कमाएंगे, तो हम सच कहते हैं अगर आप किसी वजह से अगर नरक में चले भी गए ना मैया जी, तो आपका वही बच्चा उसी भगवान के नाम के बल पर आपको नरक से निकाल करके भगवान के वैकुंठ तक पहुंचा देगा। हाँ जी कि ना जी? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अब निहारिए, दर्शन कीजिए। माला झोली बचपन में ही बच्चों के हाथों में धारण करवा दीजिए। और हम बार बार कहते, अगर चाहते हो
कि आपके बच्चे राम जैसे बने, आपके बच्चे संस्कारवान बने, आपके बच्चे प्रहलाद जैसे बने, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को भगवान के नाम से जोड़ दें। और एक बात याद रखिएगा, अगर बच्चों को जवानी में भगवान के नाम से जोड़ोगे तो वो शायद नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन सच मानिएगा मैया जी, हम बार बार कहते हैं बच्चे को धन कमाना नहीं, बच्चे को भगवान का नाम धन कमाना सिखाइए, जिससे आपका ही नहीं, आपके साथ साथ उस बच्चे का ही नहीं, उस बच्चे का ही नहीं, साथ ही साथ आपके पूरे कुल का कल्याण हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि आप अगर खुद नहीं जुड़ पाए भगवान से कम अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दो, उन्हें भगवान के नाम से जोड़ दो, जिससे कल्याण हो जाए, जिससे जीवन संवर जाए। धुंधकारी के माता पिता ने गलती क्या करी, एक लौता बेटा था, लेकिन उसी एक लौते बेटे पर क्या किया, उसे भजन करना नहीं सिखाया, भक्ति करना नहीं सिखाया, सुंदर संस्कार नहीं दिया, लेकिन वो गलत संग करता गया, उसे रोका भी नहीं, तो धुंधकारी ने ही पिता को कष्ट दिया। पिता को वन में जाना पड़ा, पुत्र की वजह से माँ को आत्महत्या करनी पड़ी। और हम फिर कहेंगे धुंधली को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर उसने अपने पुत्र को संस्कार अच्छे दे दिए होते तब। आज जाइए देखिए ऐसे कितने माता पिता है जो भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं। इस कलयुग में भी धुंधकारी जैसे हैं कुछ बच्चे जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन हमें मालूम है, हम बार बार कहते अगर बच्चे आज सेवा नहीं करे तो कहीं ना कहीं गलती माता पिता की है, लेकिन अब हो क्या सकता है, अब कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उन माता पिता को कष्ट भोगना पड़ रहा है। हम जो गोवर्धन जी में आश्रम बनवा रहे हैं, हम जब कुछ माताओं से मिलते हैं, क्योंकि हम गोवर्धन जी में संतों की सेवा ही नहीं, दीन दुखी माताओं की सेवा के लिए भी आश्रम बनवा रहे हैं, तो जब हम गोवर्धन जी में जाते हैं तो कुछ माताएं जो हमें मिलती हैं, तो हम पूछते हैं कि माता जी आप कहाँ से हैं, आपका बेटा क्या करता है, आप यहाँ क्यों रह रही है, आप तो बढ़िया परिवार से लगती है। तो वो बताते हैं कि देवी जी हम चांदनी चौक में रहते हैं, बढ़िया मकान है, बढ़िया गाड़ियाँ चल रही है, खूब किसी चीज़ की कमी नहीं। तो हम पूछते हैं कि फिर यहाँ क्यों ऐसे क्यों बैठ पड़े हुए आप यहाँ, तो कह रहे बेटे ने निकाल दिया। तो कोई कहता है कि महाराज बेटा परेशान कर रहा था, दुख दे रहा था, हमने सोचा ये क्या निकाले, हम खुद ही चल दे यहाँ से। लेकिन हम कभी कभी पूछते हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे और माता पिता के लिए माता जी, तो वो माताएं कहती हैं कि हम तो इतना सा कहेंगे कि जो गलती हमने कर दी वो गलती आज के कुछ माता पिता ना कर, वो गलती माता पिताओं को नहीं करनी चाहिए बाकियों को। हम कहते हैं कौन सी गलती, तो वो माताएं कहती है कि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए थे, गलती ये हमने कर दी, इसलिए आज हमें यहाँ ठोकरें खानी पड़ रही है, दुख पाना पड़ रहा है, बच्चों के कारण हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है। लेकिन हम तो कहेंगे उन माता पिताओं से कि अगर चाहते हो आपको जीवन में कष्ट ना भोगना पड़े, आपको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, तो अपने बच्चों को संस्कार दो। वास्तव में ये आज जो हम वृद्धाश्रम गोवर्धन जी में बनवा रहे हैं, हमें ये बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आज देखो कितने आश्रम है, हमारे हरिद्वार में आइए, दिल्ली में जाइए, कितने वृद्धाश्रम आपको मिलेंगे। ये आश्रम बनाने की आवश्यकता ना पड़े, अगर माता पिताओं की घरों में ही सेवा होने लग जाए,